मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बकरा ईद के दिन और बकरा ईद के दिनों में क़ुरबानी की जो अहमियत है, इसको हर शख्स जानता है कि क़ुरबानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और क़ुरबानी की इस्तिताअत होते हुए भी कोई शख्स क़ुरबानी ना करे तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है कि मन कान लहू साअतुन फलम युज़ही फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस शख्स के पास वसाअत हो और फिर भी क़ुरबानी ना करे तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इस वक्त इस वीडियो क्लिप के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क़ुरबानी का अगर किसी शख्स का इरादा हो तो उसके लिए एक मुस्तहब अमल और उसके लिए एक बेहतर अमल है, उस अमल की हैसियत क्या है और उसका सबूत कहाँ से है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये सही मुस्लिम मेरे पास मौजूद है, मुस्लिम शरीफ है, और इसके अंदर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा दखलल आशर, कि जब ये आशरा शुरू हो जाए, व अरादा बाज़ुकुम अन युज़हिया, और तुम में से कुछ लोगों का अगर क़ुरबानी का इरादा हो, फ़ला यअख़ुज़न्ना शअरा वला युअल्लिमन्ना ज़ुफ़रा, तो वो अपने बालों को, अपनी मूँछों को, इसी तरीक़े से अपने नाखून को, ज़ेर नाफ़ को, ये जो चीज़ें हैं इनको ना काटे ना बनाए। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह मारिफुल हदीस के अंदर जिल्द 3 के अंदर ये लिखी हुई है कि क़ुरबानी जब अरब के अंदर जब लोग हज करते हैं तो हज करने से पहले जब एहराम बनता है तो एहराम के अंदर पाबंदियां कुछ आयद होती हैं। वो यही पाबंदियां हैं कि बालों को ना काटा जाए और इसी तरीके से दाढ़ी का बाल भी ना टूटे और नाखून वगैरह भी ना कटें। तो उसकी मुशाबहत रखते हुए इन लोगों के लिए, यानी जो क़ुरबानी करने का इरादा रखें, इन लोगों के लिए बेहतर और मुस्तहब अमल ये बताया गया कि ये भी अपने बालों को ना काटें, अपने मूँछों को ना काटें, अपने नाखून वगैरह को ना काटें। ये इनके लिए एक मुस्तहब अमल है। जब क़ुरबानी हो जाए और क़ुरबानी कर लें 10 ज़िलहिज्जा को, उसके बाद में अपने नाखून काटें, उसके बाद में बाल बनवाएं। ये फतावा दारुल जिल्द 5 सफ़ा 200 के ऊपर, इसी तरीके से फतावा रहीमिया जिल्द 2 सफ़ा 88 के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जिसका क़ुरबानी का इरादा हो उसके लिए ये मुस्तहब अमल है, लेकिन जिसके लिए क़ुरबानी का इरादा नहीं उसके लिए मुस्तहब अमल नहीं है। अगर वो भी कर ले तो उसको भी सवाब मिलेगा, बेहतर है, लेकिन जिसका क़ुरबानी का इरादा हो उसके लिए ये मुस्तहब अमल है।